जिस दौर में आज़मीन हज और ज़ियारत मक्का और मदीना का सफ़र पैदल या ऊँटों के काफ़िले या घोड़ों की सवारियों से करते थे, उस दौर में खिलाफत उस्मानिया के सुल्तान अब्दुल हमीद सानी ने सफ़र को आसान बनाने के लिए दमिश्क से मदीना तक ट्रेन चलवाई। इसे हिजाज रेलवे का नाम दिया गया। दमिश्क से मदीना पहुंचने में कम से कम 40 दिन लगते थे। कभी कभी तो सूखे रेगिस्तान और पहाड़ों की वजह से ज़ायरीन और आज़मीन रास्ते में ही अपनी जान की बाजी हार जाते थे, लेकिन हिजाज रेलवे ने इस सफ़र को 40 दिन से घटाकर सिर्फ 5 दिन कर दिया था। इस प्रोजेक्ट के तहत रेलवे लाइन का दमिश्क मदीना सेक्शन पूरा होने के बाद इस रेलवे लाइन को नॉर्थ में उस्मानिया सल्तनत की राजधानी कुस्तुनतुनिया यानी इस्तांबुल और साउथ में मक्का तक बढ़ाने की प्लानिंग थी। खिलाफत उस्मानिया के सुल्तान अब्दुल हमीद सानी के हुक्म पर साल 1900 में रेलवे लाइन बिछाने का काम शुरू हुआ और 1908 में पहली बार 1320 किलोमीटर का सफ़र दमिश्क से मदीने तक तय हुआ। लेकिन बदकिस्मती ये रही कि अगले ही साल अब्दुल हमीद सानी का तख्ता पलट हो गया। 1914 तक हर साल 3 लाख आज़मीन और ज़ायरीन इस ट्रेन से सफ़र करते रहे। मदीने से मक्का और जद्दा तक रेलवे लाइन को बढ़ाने का काम शुरू ही होने वाला था कि पहली आलमी जंग के दौरान ब्रिटेन के इशारे पर सऊदी अरब के बद्दुओं ने खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ बगावत कर दी। इन बागियों ने ब्रिटिश अफसर टी लॉरेंस, जिन्हें लॉरेंस ऑफ अरेबिया कहा जाता था, उसके साथ मिलकर इस रेलवे ट्रैक पर हमला कर दिया। हिजाज में फैली रेल की पटरियों को जगह जगह से उखाड़ दिया गया। दमिश्क से मदीना तक दौड़ने वाली शहरगे हिजाज तबाह हो गई और इस रेलवे ट्रैक के ज़रिए खिलाफत उस्मानिया का मुस्लिम उम्मा को एक रखने का ख्वाब भी अधूरा रह गया। आज उस्मानिया सल्तनत बीते दिनों की बात हो गई है। इसी तरह वो सरहदें जो कभी इस रूट का मरकज़ थी, अब 5 देशों तुर्की, सीरिया, जॉर्डन, इज़राइल और सऊदी अरब में बढ़ चुकी हैं। आज उसी ट्रेन के इंजन और बोगियां जॉर्डन की राजधानी अम्मान के रेलवे स्टेशन पर खड़े अपनी तबाही की तारीख बयान कर रहे हैं। हालांकि इज़राइल की सरहद में पड़ने वाली इस रेलवे लाइन को 2016 में हाइफा से बेतशान तक मरम्मत के बाद चालू कर दिया गया। इसके अलावा इस ट्रैक के कुछ हिस्सों पर जॉर्डन के अम्मान से अल जज़ाह स्टेशन तक 35 किलोमीटर के रास्ते पर ट्रेन चलती है, जिस पर ज़्यादातर लोग सैर व तफरीह के लिए ही सफ़र करते हैं। और अब नामुमकिन सा लगता है कि ये ट्रेन मुस्तकबिल में कभी फिर से सीरिया से सऊदी अरब तक का सफ़र तय कर पाएगी। लेकिन जब तक हिजाज रेलवे की विरासत को ज़िंदा रखा और पहचाना जाता रहेगा, तब तक इसके बहाल होने की उम्मीद और इम्कान बने रहेंगे।